हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बता दें कि हम क्या लेकर आए हैं। आज की वीडियो में लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर। तो उस पेपर का आज हम जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और जो फर्स्ट पेपर पहले करा चुके हैं सॉल्यूशन, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर आपको नहीं दिए गए थे और आप लोगों से बोला गया था कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट ने उसके आंसर दिए तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे जो है अवेयर हैं अपनी स्टडी के लिए। वो आंसर आते थे लेकिन जानबूझकर छोड़े गए थे आप लोगों के लिए कि देखना था कि कितने स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं और कितने स्टूडेंट्स भरोसे में रहते हैं दूसरों के। क्योंकि आप भरोसा कीजिए लेकिन खुद पे भी भरोसा कीजिए स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी कहते हैं कि बेस्ट स्टडी होती है। हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद भी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। चलिए करते हैं सॉल्यूशन आपका। वैसे बहुत से स्टूडेंट ने इनका सॉल्यूशन निकाल रखा होगा, लेकिन जिन्होंने निकाला हुआ है सॉल्यूशन वो एक बार मैच कर ले मुझसे आंसर। और जिन्होंने नहीं निकाला है सॉल्यूशन अभी तक, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, तो वो अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं किया है वो आंसर को टिक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पेपर आपको पता ही है 100 नंबर का आता है और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि आप इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है राजनीति शब्द से लक्ष्यार्थ है। तो राजनीति शब्द से जो लक्ष्यार्थ है वह उपरोक्त सभी हैं। राजनीतिक कार्यकलाप, प्रक्रिया, राजनीतिक शक्ति, उपरोक्त सभी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राजनीतिक विशेषताएं प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न हो ही नहीं सकती। किसने कहा? ये कहा है लेस्वेन ने। और दोस्तों साथ साथ मैं आपके जो है क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो में, तो उनको ज़रूर देखिए। वहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस से सारा जितने भी प्रश्न डाल रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से लेखक तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम से संबंधित है। इसके प्रश्न मैंने आज ही आपको मतलब शॉर्ट वीडियो में दिए हैं, उपागम तुलनात्मक राजनीति वाले। तो इसमें आपके जोंक भी है, जिंक भी है, लॉस्की से संबंधित भी मैंने काफ़ी प्रश्न डाले हैं। उपरोक्त सभी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन किसने किसने परिभाषित किया है। तो ये परिभाषित किया है लेस्वेन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ग्राहिम ब्लास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बताती है। ये वाला प्रश्न भी आपका डाला गया है। राजनीतिक संस्थाएं मानव व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, तो इसमें मानव व्यवहार के बारे में बताती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राजनीतिक वैज्ञानिक मूल्यों के अधिकृत निर्धारण को परिभाषित करता है। किसने? डेविड स्टन का है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक तथा निवेश निर्गत उपागम विकसित किए गए हैं। किसमें? व्यवस्था सिद्धांत उपागम से। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से आपके प्रश्न लास्ट ईयर के में से बन सकता है इस साल भी। निवेश निर्गत उपागम को विकसित किया गया है किससे? डेविड स्टन से। चलिए आगे प्रश्न पे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन का जो है लिखित संविधान नहीं है। ये प्रश्न जो मैंने डाल रही हूँ आजकल आपको शॉर्ट वीडियो में, वहाँ भी है ये प्रश्न। ठीक है। सारे प्रश्नों को देखते रहिए, प्रश्न जरूर बनेंगे जो शॉर्ट वीडियो में आपको मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ साथ अब आपका पॉलिटिकल का 7 तारीख को है, फिर 9 तारीख को आपका सेकंड पेपर है, उसके बाद 10 में आपका इको है, फिर 12 में आपका हिस्ट्री है, 13 में आपका फिर इको है, फिर 16 में आपका हिस्ट्री है। तो इन चारों पेपर की तैयारी मैं चैनल पे कराऊंगी। लेकिन कुछ क्वेरी आ रही है कि मैडम सोशलॉजी भी कराइए, ज्योग्राफी भी कराइए। तो स्टूडेंट इतने सारे पेपर तो पॉसिबल अभी नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की इतनी क्वेरी आएगी, तो मैं पहले से ही तैयारी करा के रखती आप लोगों को। अब इतने शॉर्ट टाइम में तो 4-5 ही सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे, जिसमें मैंने आपको हिंदी भी करा दिया है। हिंदी तो खैर मेरा खुद का सब्जेक्ट है, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराई थी। और उसके लिए आप 3 साल के लिए मुझसे जुड़े रहे। मैं नोट्स भी कराऊंगी आपको सेकेंड ईयर के, और साथ साथ आपके तैयारी भी कराती रहूँगी। प्रश्न उत्तर की भी, थ्योरेटिकल भी कराऊंगी
और साथ साथ MCQ भी कराऊंगी हिंदी के, और साथ में मैं हिस्ट्री की भी तैयारी कराऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है ना। हिस्ट्री और हिंदी 2 सब्जेक्ट की तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से मिलेगी। और आपके जो इको है और पॉलिटिकल है, उसके अभी फ़िलहाल में आपके एग्ज़ाम के लिए जो 50% तो मैं तैयारी करा दूंगी आपकी, 50% आप खुद से सेल्फ स्टडी करके करिए। उससे क्या होगा, जब आप 100% देंगे तो 80-70 तो आपके आराम से बन ही जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है सऊदी अरब में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? तो फिर इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, 13, निम्न में से किस देश का विश्व सबसे शक्तिशाली सदन है? तो वह है अमेरिका का। इसमें से संबंधित मैंने आज की वीडियो जो शॉर्ट वीडियो है वहाँ काफ़ी प्रश्न हैं, उनको ज़रूर देखिए। अब मैं आपका पेपर सॉल्व करा रही हूँ लास्ट ईयर का, तो मुझे लग रहा है कि प्रश्न काफ़ी अच्छे जा रहे हैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी। ठीक है, अगर आप कहेंगे शॉर्ट नहीं चाहिए और वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है वीडियो, तो कमेंट बॉक्स से बताइए कि शॉर्ट वीडियो ना डालकर, जो मैं शॉर्ट में बताती नहीं हूँ, सिर्फ आपको म्यूजिक के थ्रू मैं वीडियो दे देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो वो 1-2 मिनट की वीडियो बनती है, उससे क्या स्क्रीनशॉट कर आप खुद से उनको कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन भी हो, तो उसमें तो आराम से 15-20 मिनट की वीडियो बनती है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, जो शॉर्ट वीडियो में चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की भाषा जो है एक मिनट, ऊपर है ये प्रश्न। हाँ, कमजोर द्वितीय सदन है। हम थे 14, हाँ यहाँ पर थे हम 14 क्वेश्चन पे, हमारा 13 हो चुका था। निम्न में से किस देश का विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है? वह अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के पास इकहरी नागरिकता है? तो जो इकहरी नागरिकता है वह भारत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की सदस्य संख्या है कितनी है? 7 सदस्य वहाँ पर हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संशोधन प्रक्रिया से मिलती जुलती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में संघ की स्थापना की गई थी, तो उसमें कितने राज्य शामिल हुए थे? तो उसमें राज्य शामिल हुए थे 13, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन सार्वजनिक मतदान के आधार पर विशेषता है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संघ के बजाय परिसंघ के रूप में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की न्यायिक पुनरीक्षा से कारण ये जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था सर्वाधिक संघीय व्यवस्था से प्रभावित है किसकी? अमेरिका से। ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके रखिए, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम विकसित हुई। जो संसद है, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम विकसित हुई थी, यह ब्रिटेन में हुई थी संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो इसको जरूर नोट डाउन करें, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? जो अध्यात्मक शासन की विशेषता है वह गैर उत्तरदायित्वता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है? किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है? तो वह है ब्रिटेन में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा। और स्टूडेंट, मैंने आपकी जो हिंदी की तैयारी कराई थी उसमें एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि क्वेश्चंस जो है वही रहते हैं,
सॉरी आंसर वही रहते हैं, क्वेश्चंस आपके बदल कर आते रहते हैं। आपने हिंदी के पेपर में भी देखा होगा, लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो इस बार भी आपके रिपीट हुए, लेकिन उनका पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो ऐसे ही जैसे आपका ये एकात्मक शासन व्यवस्था, ये प्रश्न आपका इस बार बन सकता है, और ये अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था ये भी बन सकता है। ये वाला प्रश्न जो है संसाधनात्मक जो संसदात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम विकसित हुई, ये भी बन सकता है। यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं, ये वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बदल के और आएंगे प्रश्न दूसरे तरीके से। प्रश्न यही होगा, आंसर भी वही होगा, लेकिन पूछने का तरीका बदला होगा, उसकी लैंग्वेज बदली होगी। लेकिन आपको थोड़ा डीपली जाएंगे प्रश्न को तो समझिए इनको। प्रश्न को समझना, उत्तर देने के लिए प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रश्न को अच्छे से समझिए और उनको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाइए। अगर आप ऊपर ऊपर एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम में जाकर। चलिए देखिए अगला, संक्षिप्त की उत्पत्ति फोन शब्द से हुई है। तो यह है कौन सी, लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, फ्रांसीसी, स्पेनिश। तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसाधनात्मक ये संसाधनात्मक शासन व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। तो प्रश्न आपका क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है किस पर, बहुदलीय व्यवस्था पर। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करते हैं चुनाव लड़ने का। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के 2 मुख्य राजनीतिक तत्व हैं, कौन से हैं, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट पे जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधानवाद का प्रथम प्रमुख प्रवर्तक कौन था। तो जॉन लॉक। जॉन लॉक के प्रश्न आपके काफ़ी बनेंगे और आज ही वीडियो में जॉन लॉक के मैंने काफ़ी प्रश्न आपको दिए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातंत्र में जनमत एक आधिकारिक अभिव्यक्ति के रूप में आता है, तो कैसे आता है, वह समाचार पत्र के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है। तो ये कौन नहीं मानता है, CF स्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद होता है, क्या होता है, गतिशील। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम संबंधित है किससे, आमंड और पावेल से। जरूर नोट डाउन करें, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिमुख कारणों से है, किसने कहा था, ये कहा था टॉलकॉट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 पर हम आ चुके हैं, 15 और बाकी रह गए आपके। दबाव समूह ज्ञान साम्राज्य है, किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें, फाइनर ने कहा था। द प्रिंसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आर्थर बेटले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है, कौन है, लोक निर्णय। अगला है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, इनमें से कोई नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आध्यात्मिक लॉर्ड्स की कुल कितनी संख्या है। ये क्वेश्चन 26 का इसका आंसर है। ये प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अमेरिकी संविधान के संस्थापक के गण के रूप में जाने जाते हैं, वॉशिंगटन, मैडिसन, जेफरसन, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो वह 4 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। तो 2 किए जाते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट सेकंड पेपर के लिए। लैंडेसमिंडी नगर सभा किस देश से संबंधित है, तो बताना है किससे संबंधित है, लैंडसजेमिंडी। तो यह है स्विट्जरलैंड से नगर सभा। ठीक है। फिर है स्टेट ड्यूमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके BA में तो आ ही रहा है, ये में कंपटीशन जो होते हैं वहाँ पर पे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है।
तो मैं इसकी आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करा रही हूँ, तो ये प्रश्न मैं काफ़ी डालती हूँ क्योंकि ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में मोस्टली। तो रूस है, इसको तैयारी करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 46। रूस के सर्वोच्च पंचायत न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1912 की चीनी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे डॉक्टर सन्यात सेन। चीनी क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्न में से किस देश के पास केंद्रीय सैनिक आयोग है? चीन के पास है। मंडे में ये वाले जो 2 लास्ट यूनिट है ना आपकी, ये अमेरिका वाली और चीन वाली, इसके मैं मंडे में आपको प्रश्न दूंगी और कल तक और जो फर्स्ट पेपर के हैं आपके उनको अपलोड करती हूँ। और मैंने आपसे जो पूछा है कि आपको शॉर्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर ऐसे जैसे मैं लेकर आती हूँ डिटेल में इस तरह से आपको आंसर चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर मैं वीडियो वैसी ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी शॉर्ट वीडियो, या फिर इस तरह से आपको ये 10-15 मिनट वाली वीडियो चाहिए तो बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च लोक न्यायालय किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष रूसी संगठन किया गया था? कब किया था? 1991 में। तो प्रश्न ये भी करके रखिए। चलिए इसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इस साल भी बन सकते हैं, तो पेपर को अच्छे से सॉल्व मैंने करा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न आप निकाल सकते हो इस साल की तैयारी के लिए। रिपीट तो नहीं होते हैं सारे, लेकिन 2-4 ज़रूर रिपीट होते हैं, और वो रिपीट इस तरीके से होते हैं कि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज होती है। लगता नहीं कि एज इट प्रश्न उठाकर दे दिया गया है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पता रहता है कि ये प्रश्न लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आया है। हिंदी का जो पेपर था उसमें काफ़ी प्रश्न थे जो लास्ट ईयर भी बने थे और इस बार भी बने थे, लेकिन मैंने कहा ना, पूछने का ढंग बदल जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, ठोक दीजिए एक लाइक। और जो आज ही चैनल से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री की तैयारी के लिए जुड़े रहिए जब तक पेपर हों आपके। उसके बाद भी आपको मैंने कहा है हिस्ट्री के और हिंदी के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ में आपके नोट्स भी तैयार कराऊंगी, साथ में आपके एमसीक्यू भी इस बार हम शुरू से ही लेकर चलेंगे, जिससे लास्ट टाइम पर आकर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे लगता है अभी इस तरह का ही पैटर्न चलेगा, ये एमसीक्यू बेस वाला ही। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए।